बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम दायम रखे। चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चीज़ी ब्रेड। इसकी स्टफ़िंग करेंगे हम बीफ कीमे के साथ और इतनी मज़ेदार बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप जब अपने घर में बनाएंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप दाद वसूल किए बगैर नहीं रह पाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलें रेसिपी का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी बीफ कीमा स्टफ़ चीज़ी ब्रेड। चीज़ी ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा। अब मैदे में सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के चीनी और ये 3 टीस्पून लेवल्ड है ईस्ट, ये डालेंगे। 4 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल देती हूँ खुश्क दूध। अगर आप खुश्क दूध नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी की जगह लूक वार्म मिल्क से आप इसे गूंद लेंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून के करीब, ये मेरे पास है ऑयल, ये डालेंगे। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 अंडे। अंडों को सेम प्रैक्टिस के हिसाब से हम सेपरेटली तोड़ेंगे पहले और फिर डालेंगे। सेपरेट तोड़ने से ये होता है कि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो वो पूरे आपके बैटर को, मिक्सचर को ख़राब नहीं करता। ठीक है, अब हमने इसे मिक्स करना है सबको अच्छी तरह से। हमेशा जब भी कोई आप इस तरह की चीज़ बनाते हैं, ब्रेड के लिए आप अपना ये बैटर तैयार करते हैं मिक्सचर आटे का या मैदे का, तो उसमें करना ये होता है कि जो आपने लिक्विड चीज़ें डाली हैं पहले उसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब आपको पानी कितना रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर हम एक साथ पानी डालना शुरू कर देंगे तो फिर वो इसका जो बैटर का जो हमें इसकी थिकनेस चाहिए या जो कंसिस्टेंसी चाहिए है वो नहीं आएगी। अगर बहुत ज़्यादा ये पतला हो जाएगा या आटा बहने वाला हो जाएगा तो वो मज़े का आपका जो ब्रेड है वो अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, देखें अब ये आपके जो जितने भी आपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाले थे जैसे कि ऑयल और अंडा, तो उसमें क्या हुआ, ये देखें इस तरह से ये जुड़ना शुरू हो गया है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी कितना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अगर दूध इस्तेमाल करेंगे आप तो वो भी नीम गर्म होना चाहिए, और ये भी मैं ल्यूक वार्म वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। इतना गर्म पानी होना चाहिए कि जो आप हाथों पे सह सकते हैं कि जी ये हल्का नीम गर्म है। चलिए डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे गूंदते जाएंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे गूंद के रख लिया है। अब इसे हम सैरान रैप से रैप कर देते हैं और राइज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये अच्छी तरह से राइज़ होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये देखें मैदे को राइज़ हुए हुए तकरीबन हमने राइज़ होने के लिए रखा था, इसे हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद मैदा देखें फूलकर काफ़ी अपने साइज़ से बड़ा हो चुका है। चलें अब इसे हम रखते हैं यहाँ साइड पर और जल्दी से इसकी स्टफ़िंग की तैयारी करते हैं। मैदे को हमने गूंद के रख दिया है राइज़ होने के लिए। अब हम इसकी स्टफ़िंग बना लेते हैं जो हमने अंदर से फिटिंग करनी है। इसके लिए मैंने लिया है पैन में मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल। बिल्कुल ड्राई सा कीमा हम बनाएंगे। ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बीफ लेंगे कि कितना कीमा है। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ कीमा, जो कि मैंने लिया है यहाँ पर 300 ग्राम। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 ऑमलेट कट साइज में मैंने छोटी प्याज काट ली है, वो डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें डालते जाते हैं कुछ मसाले। मसालों में मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली पाउडर, और यहाँ हम डाल देंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ की बड़ी वाली काट के रख ली थी बारीक बारीक, वो डाल दी हैं।
ये देखें बारीक कीमा है, बहुत ज़्यादा कोफ्तों वाला बारीक नहीं किया कीमा, ये मोटी मशीन का कीमा है, यानी मशीन का मोटा मशीन का कीमा है। बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता जब आप बाइट लेते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए ताकि एक बेहतरीन सा टेस्ट डेवलप हो जब आप बाइट लें। तो इसके साथ इसमें मैं डाल देती हूँ, अब देखें थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है, भुन चुका है कीमा। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप। अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। ये देखें कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस पे थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह। चलें जी, अब फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलें जी, अब हम तैयारी करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले इसे तो हम निकालेंगे यहाँ। ये देखें कितना अच्छा सा राइस हुआ है माशाल्लाह। इक्वल हम इसके पीस बनाते हैं, ठीक है। 3 पीस हमने बना लिए हैं। अब इसे हम रखते हैं यहाँ प्याले के अंदर और इसे भी कर देते हैं पेड़े को गोल और इसे भी रखते हैं हम यहाँ पर और इसे भी अब हम यहाँ रखते हैं थोड़ी देर के लिए। कपड़ा डाल देते हैं इस पर थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं। चलें 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा हम ड्राई फ्लावर इस पर डस्ट करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, थोड़ा सा लंबे स्टाइल में। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर फिर से डस्ट करेंगे और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे कट्स। चलें यहाँ पर हम कट्स लगाते हैं। अब हम यहाँ पर साइड पर रखेंगे कीमे की स्टफिंग जो अभी हमने बनाई है। अब हम डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों को हमने यहाँ मिक्स करके कद्दूकस करके रख लिया है। देखें श्रेड की हुई चीज़ है। अच्छी तरह से हम इसे पैक करेंगे। अब इसे यहाँ अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से यहाँ पर रोल करेंगे। चलें ये देखें ट्रे को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके रख लिया था। अब मैं इसे इस तरह से यहाँ रखती हूँ और दूसरी भी मैं इसी तरह से इसे जल्दी जल्दी यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे रोल कर लिया। अब हम इसे रखेंगे इस तरह से, यहाँ थोड़ा सा इसका लॉक सिस्टम करेंगे और इसे हम रखेंगे इस तरह से। इसे हम कर देते हैं यहाँ पर लॉक और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर लॉक, ताकि कीमा चिकन जो हमने इसमें स्टफिंग डाली है जो भी चीज़ के साथ वो बाहर ना निकले। चलें अब इसे हम ब्रश करते हैं अंडे के साथ। अंडे को बीट करके रख लिया है, इसे ब्रश करते हैं। पतीला हमने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से ब्रश करेंगे अंडे के साथ, एजेस पे भी करेंगे। ये हो गया, अच्छी तरह से ब्रश कर लिया हमने। अब इसमें हम थोड़े से लगाएंगे तिल। ये ऑप्शनल है तिल, आप चाहें तो पसंद है तो लगा लें,
बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड पर। पतीला पहले से ही प्री हीट हो रहा है और माशाल्लाह से काफ़ी प्री हीट हो चुका है। अब हम एल्युमिनियम फॉइल के थ्रू इसमें डाल देते हैं ये ट्रे, और इसे हम, बहुत गर्म है पतीला, अब इसे हम बेक होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसे कवर इस तसले की मदद से, ताकि इसमें से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और फ्लेम कर देते हैं अब हम मीडियम लो, और इसे हम टाइम देंगे तकरीबन 30 मिनट्स का। हम 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम 10 मिनट का अगर हमें लगेगा टाइम देना है तो हम ज़रूर देंगे। अमूमन ये ब्रेड 30 मिनट्स में तैयार हो जाती है, सम टाइम ये 20 मिनट्स में भी हो जाती है, लेकिन अभी हम देखेंगे 20 मिनट्स में चेक करेंगे, ताकि हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो हम इसे डिश आउट करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर हम 10 मिनट्स और देंगे। तो चलें अभी 20 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें अब चेक करती हूँ मैं। 25 मिनट्स हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और ब्रेड कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें कितना बेहतरीन कलर आया है। अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए इसी स्टीम में रखती हूँ और फ्लेम कर देती हूँ ऑफ़, और फिर मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह से चीज़ी स्टफ़ हमने कीमे के साथ बनाई है ब्रेड। अब मैं इसे कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है चीज़ के साथ। ये देखें कीमा स्टफ़ चीज़ी ब्रेड। ये देखें कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमने बनाई है चीज़ी मिंस के साथ मज़ेदार स्टफिंग करके ब्रेड। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। चलें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बनाइए। मुझे बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको रेसिपीज़। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।